मुरादाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पुनः सक्रियता की जाए। भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से मुरादाबाद जिले के निजी और सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पुनः सक्रिय और स्थापना से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हुए लिख रहा हूं। वर्तमान में छात्रों को केंद्रीय योजना के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश के साथ साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमें पूरे उत्तर प्रदेश से कई पूछताछ प्राप्त हो रही हैं और हम अपनी पहल के पहले चरण में इन मुद्दों को जिले वाइज संबोधित कर रहे हैं। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि इन समस्याओं का समाधान ना हुआ तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। सर, मैं भीम आर्मी छात्र संघ से आया हूँ। मैं भीम आर्मी छात्र संघ को नेशनल पे देखता हूँ और साथ ही साथ यूपी का प्रभारी भी हूँ और नेशनल पे एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर भी हूँ। सर, पूरे प्रदेश से कई हिसाब पता है जो एजुकेशनल सत्र लगा है, इसमें बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। कई बच्चों की समस्या ये थी कि उनको स्कॉलरशिप जो कि उनका राइट भी है और आप 2021 और 22 की और 23-24 की गाइडलाइन देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो SC/ST कमीशन की तरफ से आई थी, उसमें ये है कि बच्चों को 0 फीस पे एडमिशन दिया जाए। बच्चों से डिमांड ना की जाए। जो नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है वो बच्चों से आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्यूशन फ़ी होती है, हॉस्टल फ़ी होती है, जो नॉन रिफंडेबल है, बेसिकली रिफंडेबल फ़ीस आप बच्चों से ले सकते हैं, नॉन रिफंडेबल फ़ीस आप बच्चों से नहीं ले सकते हैं, जो ट्यूशन फ़ी वगैरह हो। लेकिन बहुत से कॉलेजेस, बहुत से है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो स्कीम के अंडर आते हैं वो बच्चों से अंधाधुंध पैसा चार्ज कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चों से नहीं, केंद्र सरकार से भी ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चों तक नहीं पहुँचा रहे हैं। हमने कई RTI भी डाली हैं, उसकी डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके माध्यम से हमने डिसाइड करा है कि हम पूरे प्रदेश में जिले वाइज पहले ज्ञापन देंगे फेज़ 1 में। अगर जिले स्तर पे अगर ये समस्या समाधान नहीं निकलता है तो हम फेज़ 2 में इसका समाधान निकालने के लिए प्रदर्शन भी करेंगे और जरूरत पड़े तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा संसद में। आज मुरादाबाद के कितने महाविद्यालय विश्वविद्यालय के खिलाफ आपने ज्ञापन दिया? सर, ये 25 कॉलेजेस हैं, 25 में कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी भी है और उनके खिलाफ है सर।